Hello everyone. Now I will give you a brief review about my maternal medicine notes. अच्छा, maternal medicine का ना जो एक बैकग्राउंड सुन लें। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। मतलब आपके थ्योरी एग्जाम में तो है ही, आपके उसके एग्जाम में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा जाइंट मॉड्यूल है। इस पे एक बड़ी अच्छी एक बुक भी है, टेक्स्ट बुक। लेकिन लाइक ईबीएम है या ड्यू है, लेकिन उस बुक के अब इश्यूज हैं ऑब्वियसली। इट हैज बीन 10 years, वो अपडेट नहीं हुई। लेकिन जो मेटल मेडिसिन के टॉपिक्स हैं वो बड़े ड्रामेटिकली अपडेट हुए हैं। तो काफी रिकमेंडेशंस चेंज हो गई हैं। आपके पास मेटरनल मेडिसिन के टॉपिक्स करने के लिए कोई चॉइस बचती ही नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली गाइडलाइन से करें। और ये इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि आप एक अलग ही कोई दुनिया में चले जाते हो। तो ये बड़ी एक नेचुरल सी डिजायर होती है फॉर एनी एग्जाम कैंडिडेट कि एटलीस्ट इस मॉड्यूल की तो कंपाइलेशन मिलनी चाहिए ना। एक तो इम्पोर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इससे। और दूसरा ये कि जो आप पहले पढ़ते थे इन बुक्स के, इन टॉपिक्स के लिए, वो बुक्स अब आप पढ़ नहीं सकते। तो ये इसकी जो है ना, इस बुक में जितने टॉपिक्स हैं उसकी समरी है। लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर की जीटीजी, नाइस, डायबिटीज, कंपैरिजन विद एसओजीबी भी है, जीटीजी है, सिकल सेल डिजीज की, थैलेसीमिया की, एपिलेप्सी की, पेन लेटर है। फिर रिसेंटली गाइडलाइन चेंज हुई है, वो होम्सकोलिस्टेसिस वो है। आयरन डेफिशिएंसी नीमिया का टोग आर्टिकल है। फिर थायराइड के वेरियस टोग आर्टिकल हैं, उनको हमने कंपाइल किया एक ही जगह। इसी तरह फिर जो है हार्ट फेलियर के टोग आर्टिकल्स हैं, एस्थमा के हैं, हाइपरटेंशन की नाइस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के दो आर्टिकल्स, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की दो गाइडलाइंस हैं जीटीटी की, स्ट्रोक के वेरियस टोग आर्टिकल्स हैं, एसएलई का टोग है, कार्डियक के वेरियस टोग्स हैं। हमने सबको कंपाइल कर दिया, मैं आपको दिखाऊंगी। रेनल डिजीज के 3-4 टोग आर्टिकल हैं। जीआईटी पे बहुत सारे टोग आर्टिकल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल डिजीज पे। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, पीकेयू मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर जेनेटिक्स में आपने ये देखना होता है कि डिजीज का पैटर्न क्या है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है या नहीं है। और कुछ सिंड्रोम्स, उनकी स्पेसिफिक जो है फीचर्स, वो सारे हमने एक ही जगह कंपाइल कर दिए हैं, फ्लैश कार्ड्स। फिर सीएनएस पे आ जाएं, 6 स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्ट्रोक पे आ जाएं, जिसमें इसके अलावा इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के टोक आर्टिकल्स हैं। स्टेरॉइड यूज अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हो, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसका टोक आर्टिकल है। फिर अक्यूट एब्डोमिनेंट प्रेगनेंसी पे कुछ टोक आर्टिकल्स हैं, जिसमें पेग्नेटाइटिस है, पेंडिसाइटिस है। फिर ट्रांसप्लांट के टोक आर्टिकल्स हैं, सॉलिड ऑर्गन के, ओरिजिनल ट्रांसप्लांट के। फिर कुछ छोटे मोटे और टोक आर्टिकल्स हैं, अक्यूलर मैनिफेस्टेशंस, बायोलॉजिक्स, बीपी मेजरमेंट्स इन प्रेगनेंसी एंड एड्रिनल डिजीज। और बहुत सारे छोटे छोटे और भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर की जीटीडी शुरू होगी तो आपको शुरू में ही समरी मिल जाएगी कि आ, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, इंट्रापार्टम मैनेजमेंट, एंटीपार्टम या पोस्ट नेटल मैनेजमेंट इस डिजीज की एक ही सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी। फिर वोन बुलिब्रेन के बाद हेमोफीलिया का पैटर्न हम देखेंगे। और आफ्टर दिस कुछ इसके केसेस हैं वो देखेंगे, विद वेरियस कॉम्बिनेशन की। माँ अगर रिसेसिव है या नॉर्मल है तो क्या आउटकम निकलेगा। फिर कंपैरिजन है, जैसे बोन बिली ब्रेंड का हमने किया था, प्रीनेटल और इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम, इसी तरह फिर हीमोफीलिया का है। तो दिस इज अबाउट दिस गाइडलाइन। फिर डायबिटीज शुरू हो जाएगी। और फिर इसी तरह फिर इसी तरह डायबिटीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम्म, अच्छा। फिर डायबिटीज पे इसी तरह जो है फ्लैश कार्ड्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, लेबर मैनेजमेंट है। आई लव दिस कार्ड बेसिकली ये आई गया कि HbA1c को कैसे लेके चलना है, कंपेयर कब करना है, कैसे करना है फास्टिंग के साथ। तो जब आप पैराग्राफ में गाइडलाइन में पढ़ते हो ना, तो कभी भी आप इसको कंपेयर नहीं कर पाते, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ बस वर्ड के चेक्स हैं,
और जो लोग कंट्री एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि इसी नाइस को कंपेयर करें एसओजीपी के साथ, फिर कंपैरिजन कार्ड्स हैं। एंड फिर कुछ टॉक आर्टिकल हैं डायबिटीज के, फिर डायबिटीज इंसिपिडिस, फिर कुछ एविडेंस लेवल की बातें, फिर सिकल सेल। और फिर लाइक आई ट्राई टू ऐड अ स्टोरी इन सिकल सेल ना, मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है सिकल सेल और थैलेसीमिया को करना ना, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो एक स्टोरी की तरह ये सारे इन्फोग्राफिक्स चलेंगे एंड यू विल लव देम। और एंड पे जाके फिर आप क्या देखेंगे, आप ये प्रीनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल सिकल सेल डिजीज को लेके हमें क्या देखना होता है, बट आर आवर बेस्ट वर्ड्स। और फिर सिमिलरली इसी तरह थैलेसीमिया। और फिर एक कार्ड आपको लास्ट में मिलेगा कि आप इसको कंपेयर कैसे करोगे विद थैलेसीमिया को, सिकल सेल को और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। ठीक है। फिर फिर कंपैरिजंस आई टोल्ड यू, कंपैरिजन के साथ हम करेंगे। So you will love actually anemia at the end of the this reading this book. And then epilepsy, epilepsy के बाद epilepsy की safe drugs breastfeeding में या लेबर में या प्रेगनेंसी में, then pain management ladder, फिर इंट्राहेपेटिक कोलिसिस की गाइडलाइन देखिए 2022 में अपडेट हुई है। तो इसके लिए आप कोई टेक्स्ट बुक कर सकते हो जो कि 10 साल पुरानी है, इंक्लूडिंग ईबीएम एंड यूवर्स। नहीं कर सकते। यू हैव टू, वेदर यू आर अपेयरिंग इन MRCUG2 आर इन योर एनी कंट्री एग्जाम, आप इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है। तो ये डायरेक्टली इधर यू विल रीड देम गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस ही एक गाइडलाइन ही को 2 to 300 पेजेस की है। तो उसमें से चीजें निकालना एग्जाम ओरिएंटेड, और फिर उसको डिलीवर भी करना कि आपके माइंड में सिंक हो जाए थ्रू मैप्स, थ्रू निमोनिक्स, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू कंपैरिजन, थ्रू हाइलाइटर्स। तो ये बड़ा जरूरी था। और टुडे आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि ये जो एक मेरा ड्रीम था वो फुलफिल हो गया। सी, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना कुछ चल रहा है, इतनी सारी डिजीजेज हैं, हर एक का टाइम ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है। तो आप पढ़ते रहोगे बट एट द एंड यू हैव टू कंपेयर देम। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन कार्ड। सो ये सही मानों में एक इंफोग्राफिक बुक आप इसे कह सकते हैं। देन टॉक आर्टिकल्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन थायराइड। अब थायराइड के देखें ना, एक तो आर्टिकल है थायराइड डिजीज इन प्रेगनेंसी का, फिर है थायराइड डिसफंक्शन का। ठीक है। फिर है एक इनफर्टिलिटी के हवाले से। फिर वो तीनों टॉक आर्टिकल, फिर थायराइड डिसफंक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ये सारे टॉक आर्टिकल अगर हम इकट्ठे करेंगे, कंपैरिजन में करेंगे तो ये समझ आएंगे ना। सो थायराइड की बहुत अच्छी कंपाइलेशन है इस बुक में, कंपैरिजन भी है फिर एंड पे जाके हाइपो, हाइपर और हाइपर एमिसिव ग्रेविडारम के साथ हमें कैसे लेके चलना है। तो यू विल लव थायराइड आफ्टर रीडिंग दिस बुक। तो सिमिलरली अस्थमा, देन हाइपरटेंशन 2023 नाइस गाइडलाइन। और हमने इसको बड़ी एफर्ट की है इसको डिलीवर करने में कि मेंटेनेंस पे क्या मेडिसिन देनी है, सेवियर हाइपरटेंशन में क्या देनी है, पोस्टनेटल क्या देनी है। तो चीज़ें बड़े अच्छे से आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएंगी। ठीक है। और इसे रैपिड मॉनिटरिंग, हाइपरटेंशन में, सवेयर हाइपरटेंशन में, इक्लेम्शिया और सवेयर प्रीक्लेम्शिया, इन सब में कैसे लेके चलेंगे। देन हाइपरटेंशन आई है तो फिर साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का टॉक आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आया तो फिर एसएलई, फिर थ्रोम्बोम्बोलिज्म। थ्रोम्बोम्बोलिज्म मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था इस पे बनाना कि ये रजिस्टर हो जाए, एंड इट टुक वीक्स ऑफ मी कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूंगी कि बच्चों को याद हो। तो आई स्टार्टेड इट लाइक अगेन अ स्टोरी मीन्स, यस, सी हाउ सिली आई मेड सम कार्ड्स। लेकिन इससे आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम हवा के हवाले से क्या है। कुछ परसेंटेजेस हैं, सारी नहीं। हेपरिन और वारफरिन हमेशा आती है, कैसे स्विच करना है इनको, कब देना प्रेगनेंसी में, कब नहीं देना, हाउ टू स्कोर, यस, और हाउ मच टू गिव, डोज कैलकुलेशन, और फिर एक मजे का इसमें एक क्विज है। सो तो पूरी बुक ही मुझे तो अजीज है, लेकिन थ्रोम्बोम्बोलिज्म, सिकल सेल, थायराइड, कार्डियक, तो यू विल लव देम। मतलब मैं इनको दोबारा भी बनाऊं तो शायद मैं इसे अच्छा ना बना पाऊँ, इससे अच्छा ना बना पाऊँ।
फिर स्कोरिंग के कुछ टिप्स हैं साथ साथ, कैसे लेके चलना है, कुछ स्टोरीज ऐड की हैं, कुछ निमोनिक्स ऐड की हैं। ठीक है, थेरापेटिक डोजेस कैसे टेस्ट करनी है, अनफ्रैक्शनेटेड की, फ्रैक्शनेटेड की, फिर क्विजेस भी डालेंगे। सो यू कैन आप उसको साथ साथ ड्रिल भी करें इन स्पोर्ट्स को। फिर फिर इसको अगेन एक देखें स्टोरी की तरह हम लेके चले हैं। पूरी स्टोरी है कि 36 पे आई थी तो क्या क्या था, टिल दैट के वो दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। फिर आई एम सर्चिंग एक्चुअली ऑल हाँ, पार्ट है। हम्म, तो ये सारे डॉग आर्टिकल हैं, ये आपको इसी तरह पार्ट ए पार्ट बी में इनके सारे फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे इस बुक में। तो कोई इवन कोई भी डॉग आर्टिकल जो 2024 तक मैटरनल मेडिसिन से आया था वो भी हमने स्किप नहीं किया। सो आई एम सर्चिंग नाउ माय फेवरेट टॉपिक, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज। Just 1 second. ओके, रिनल डिजीज वन ऑफ माय अगेन एक और फेवरेट टॉपिक जो एग्जाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि रिनल डिजीज प्रेगनेंसी में क्या कितने, तो 3 डॉग आर्टिकल। तो एक तो है जनाब क्रॉनिक रीनल डिजीज के हवाले से, दूसरा ट्रांसप्लांट के हवाले से, ठीक है, और तीसरा अक्यूट किडनी इंजरी के हवाले से। सो ये तीनों कंपाइल होके आए हैं। और कार्डिक में तो काफी सारे कंपाइल किए थे हमने। दिस इज कार्डिक। तो वी स्टार्टेड कार्डियक टॉपिक फ्रॉम बेसिक फिजियोलॉजी। हाँ, yes, ठीक है, कार्डियक डिजीज प्रेगनेंसी तो इसमें बहुत सारे टॉक आर्टिकल्स थे, बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर कर लिए थे। ठीक है, इस इन सब पे एक सेपरेट टॉक आर्टिकल है, तो वो पे सारे एक ही जगह हमें कंपाइल कर लिए। वो स्टार्ट फ्रॉम नेट वी, फिर इसकी फिजियो, प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, ईसीजी को क्या हो रहा है, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। फिर लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्लाइड। और फिर कुछ लाइक ये फिर टॉक आर्टिकल स्टार्ट हो। So this is about this book. So मैं all e-books are very favorite to me, लेकिन maternal medicine पे तो ये इस पे कोई मेरा 10 times ज्यादा जो है वो टाइम लगा होगा। लेट मी नो कैसी लगी आपको ये बुक। और तो लाइक बाय करने की आपके पास चॉइसेस हैं। आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर MRC और GU और फॉर FCPS, MCPS, IMM। लेकिन लाइक अकॉर्डिंग टू योर कोर्स चीजें मॉडिफाइड यहाँ। यहाँ पे गुड बॉय, क्या आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज हियर, वो मैं अलग से ऐड करूंगी। सो दिस इज अबाउट आवर ई बुक्स।